वो क्या पड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं 50 + 1 का होल स्क्वायर। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 1। सही है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 + 1 + 100, यानी कितना हो जाएगा 2600। ठीक है। लेकिन अगर हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 51 का स्क्वायर अगर कहता है तो हम कहेंगे 2500 फ्री का है। 2500 क्या है, 2500 फ्री का है, प्लस एक ज़्यादा है तो 100, एक ज़्यादा है तो 100, 2500 फ्री का प्लस 100 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा 2600। इसी तरह से अगर 52 का स्क्वायर कर देता है तो हम क्या कहेंगे 2500 फ्री का है प्लस 200, 2 अधिक है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हो जाएगा कितना 2704। फिर 53 का स्क्वायर करता है 53 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2500 फ्री का प्लस 300 और प्लस 9, यानी कितना हो जाएगा 2809। ठीक है। फिर अगर 54 का स्क्वायर कर दिया तो क्या करेंगे 2500 फ्री का, इसी तरह बैठ के प्रैक्टिस करना है, प्लस 400 और प्लस 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 25 4 29, 2916। फिर अगर 55 का स्क्वायर कर देता है तो 2500 फ्री का प्लस 500 और प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा 25 5 30, यानी 30 25, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कर देता है कि 56 का स्क्वायर कर देता है तो क्या कहेंगे 2500 फ्री का, घर पे इसी तरह से पढ़ना है, 2500 फ्री का प्लस 600 और प्लस 36, अब ये कितना हो जाएगा 31 36। फिर 57 का स्क्वायर अगर कर देता है तो क्या करेंगे 2500 फ्री का प्लस 700 और प्लस 49, यानी कितना हो जाएगा 32 49। फिर 58 का स्क्वायर अगर कर देता है तो 2500 फ्री का प्लस 800 और प्लस 64, 8 64, तो ये कितना हो जाएगा 33 64। सही है ना। फिर 59 का स्क्वायर अगर कर देता है तो होगा 2500 फ्री का प्लस 900 और प्लस 9981, अब कितना हो जाएगा 34 81 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर 60 का स्क्वायर करेगा तो ये तो सबको पता है 36। ठीक। तो ऐसा पूछते हैं 49 का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तो सेम वही काम करना है, बस माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 2500 फ्री का माइनस 100, एक कम है ना तो 100 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2500 माइनस 100 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 2401। सही है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कर दिया 48 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 200 और प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 2304। फिर अगर कर दिया 47 का स्क्वायर तो क्या करेंगे 2500 फ्री का माइनस 300 और प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 2209। फिर अगर कर दिया 46 का स्क्वायर तो 2500 फ्री का माइनस 400 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा कितना 2116। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा, ये सब आता जाएगा। अगर देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि x + 1/x = 4 है, 4 के बजाय 2 कर दीजिए यहाँ, और कहता है कि फाइंड x² + 1/x² = क्या, x4 + 1/x4 = क्या, ऐसा पूछ देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का देखिए आंसर कैसे निकलेगा। तो पहले वाले का अगर निकालता है तो पहले वाले का क्या है, तो x² + 1/x² है इक्वल टू कितना है, तो हम लोग जानते हैं k² - 2, तो यहाँ k की जगह पर क्या रखेंगे तो 2 का स्क्वायर - 2, यानी कितना हो जाएगा 4 - 2, यानी कितना आ जाएगा 2।
ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पूछ देता है x पे 4 प्लस 1 अपन x पे 4 इक्वल टू क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये होता है k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, यानी आएगा कितना, यानी कुल मिला जुला करके एक 2 का कांसेप्ट बड़ी खतरनाक है। 2 है तो इसका कितना हो घात पूछे, आंसर 2 ही आएगा, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस पे पूछते हैं कि x पे 16 प्लस 1 अपन x पे 16, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी 2 होगी। x पे 32 प्लस 1 अपन x पे 32, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो जैसे अगर ये दिया और हमको पूछ दे कि x पे 4 प्लस 1 अपन x पे 4 इक्वल टू क्या, तो हम लोग फार्मूला यहाँ लगाएंगे k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2। सही है ना। आज 14 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी 14 का स्क्वायर कितना होता है बता दीजिए। अरे आप बताइए कितना होता है, 196 माइनस 2, यानी इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 194, ये तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 2, ये तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कह देता है कि वैल्यू और ज्यादा बढ़ा देता है, मान लीजिए क्वेश्चन हम दे देते हैं इस तरह से कि x प्लस 1 अपन x इक्वल टू मान लीजिए 3 दे दिया और पूछ दिया फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूले से लगा देंगे। तो k के जगह पे कितना है, 3 है कि नहीं है, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 7। यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है और इसको दे तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की बातें अगर हम लोग करते हैं तो 4 करते हैं और इस पे भी क्या कर दे 4 कर दे, तब तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और ऐसे लगाएंगे तो कई साल लग जाएगा लगाते लगाते। अभी 6 भी करेंगे, 8 भी करेंगे, 10 भी करेंगे, ठीक है, वो लंबा होता जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या कंसेप्ट बनेगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना रहेगा कि इतना लंबा लगाने के बजाय अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि x प्लस 1 अपन x इक्वल टू मान लीजिए 4 पूछ देता है, दे देता है, कहता है फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी मैथमेटिशियन वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, तो ये शुरू कहाँ से करते हैं, तो लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो कि आप 7th 8th में पढ़े होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं। तो ये हो जाता है x प्लस 1 अपन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपन x इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। x से x कैंसिल होता है तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2, यानी ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है जो टाइम टेकन है, अभी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसके वजह से जो होता है टाइम टेकन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला बना लेंगे कि अगर x प्लस 1 अपन x है इक्वल टू मान लेते हैं k है ऐसा, तो अगर पूछ देता है x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगा देंगे k स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए k के जगह पर कितना है यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा ये हाँ 16 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता है
कह देता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 और पूछ देता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या। तो इसको भी इसी फार्मूले से लगा दीजिए। के स्क्वायर की जगह मतलब के की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा